नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूँ। डॉक्टर नगेंद्र संपादित हिंदी साहित्य का इतिहास के अंतर्गत हम लगातार आप सभी से चर्चा कर रहे हैं। आज हम लेक्चर 10 लेकर आप सभी के सामने हाजिर हैं, जिसके अंतर्गत बातचीत करेंगे हिंदी के प्रमुख गद्य काव्य। प्रिय विद्यार्थियों, इसके पहले भी हमने छायावाद पढ़ाते हुए उस समय जो गद्य काव्य लिखे जा रहे थे, उनके ऊपर भी चर्चा की थी। लेकिन छायावाद के बाद जो गद्य काव्य लिखे गए उनको हमने अभी तक नहीं पढ़ाया था। तो आज के वीडियो लेक्चर के माध्यम से ये अधूरापन पूरा हो जाएगा। जैसा कि आप जान रहे हैं कि यूपी पीजीटी 2022 के एग्जाम में गद्य काव्य से संबंधित कई सवाल आए हुए थे। तो इस दृष्टि से हमें गद्य काव्य पर भी फोकस करके जाना चाहिए। तो छायावादोत्तर युग में जो भी गद्य काव्य लिखे गए थे वो कौन कौन से थे और आ, कौन महत्वपूर्ण है, कौन से गद्य काव्य हमें दिमाग में रखने चाहिए। तो चलते हैं, बात करते हैं। वियोगी हरि ने महात्मा गांधी द्वारा किए गए कार्यों तथा सिद्धांतों का निरूपण करते हुए श्रद्धा कर्ण नाम से सन 1949 में गद्य काव्य लिखा। तो ध्यान रखिए कि वियोगी हरि इसके पहले भी कई गद्य काव्य लिख चुके हैं और महात्मा गांधी से प्रभावित होकर 1949 में उनकी एक रचना आती है जिसका नाम है श्रद्धा कर्ण। चतुर्सेन शास्त्री ने राष्ट्रीय भावनाओं से ओतप्रोत मरी खाल की हाय सन 1939 ईस्वी में और जवाहर सन 1946 ईस्वी में लिखा। चतुर्सेन शास्त्री ने इसके पहले भी कई गद्य काव्य लिखे हुए हैं जो कि आपने पढ़ा भी होगा और हम लास्ट में भी उसको बताएंगे। राजनारायण मेहरोत्रा रजनीश ने आराधना 1939 में प्रेमिका को प्रभु का पद देकर उसकी आराधना की है। यहाँ पर आराधना शब्द जो है इसमें प्रेमिका को प्रभु माना गया है। वैसे भी हमें ध्यान रखना है, ठीक है। तो उसकी आराधना की गई है। किसने किया? राजनारायण मेहरोत्रा, जिनका की उपनाम है रजनीश। दिनेश नंदिनी तरड्या यानी कि डालमिया की कई कृतियां हैं गद्य काव्य के अंतर्गत। शारदिया 1939, दोपहरिया के फूल 1942, वंशी रव 1945, उन्मन 1945 और स्पंदन 1949 ईस्वी में दिनेश नंदिनी डालमिया ने लिखा हुआ है। प्रिय विद्यार्थियों, इसको हमने पीले कलर से हाईलाइट किया है ताकि आप सभी क्रम को भी ध्यान में रखें कि शारदिया, दोपहरिया के फूल, वंशी रव, उन्मन और स्पंदन कब कब प्रकाशित हुए हैं और क्रम पर आधारित सवाल आ जाएगा तो भी आप कर लेंगे, ठीक। आगे ने भी गद्य काव्य के अंतर्गत कुछ हाथ आजमाया हुआ है, यानी कि लेखनी कार्य किया हुआ है। आगे की चिंता सन 1941 में प्रकाशित हुई जो कि गद्य काव्य शैली में लिखित है। कई जगहों पर चिंता का प्रकाशन 1933 भी दिया गया है, ठीक है। तेज नारायण काक तेज नारायण काक के निर्झर और पाषाण 1943 में मिट्टी के ढेले, चींटे आदि सामान्य विषयों का भी संक्षिप्त संवेदनापूर्ण प्रतिपादन मिलता है। निर्झर और पाषाण आपने देखा कि यूपी पीजीटी 2022 के एग्जाम में क्वेश्चन के रूप में आया हुआ था, तो इसको ध्यान में रखिए। तेज नारायण काक को लेकर हमने पहले के वीडियो में भी आप सभी से चर्चा की है, लेकिन उनकी जो रचना यहाँ पर परीक्षा में पूछी गई थी, निर्झर और पाषाण, 1943 में इसका प्रकाशन हुआ। और इसमें आप देख रहे हैं कि जिन विषयों की तरफ लोगों का कम ध्यान जाता है, जैसे मिट्टी के ढेले को वही समझ पाएगा जो खेतों से जुड़ा होगा। चींटे, आजकल बच्चे चींटों से बहुत दूर रहते हैं, पहले भी रहा करते थे, लेकिन बचपन में हम लोगों के पास जब मोबाइल इत्यादि नहीं थी तो हम लोग जब चींटे एक दूसरे इधर उधर जाते थे तो हम लोग बोलते थे ये सब मेला देखने जा रहे हैं। न जाने उस जमाने में क्या कल्पना होती थी, एकदम लाइन से चलते थे और एक दूसरे से मिलते भी थे कई बार। तो संवेदनात्मक ढंग से अगर किसी चीज को आप देखेंगे तो उसमें लगेगा कि कोई प्राण चल रहा है या फिर उसमें भी संवेदना है। तो तेज नारायण काक ने निर्झर और पाषाण नाम से गद्य काव्य लिखा है। राम प्रसाद विद्यार्थी रावी ने शुभ्रा नाम से गद्य काव्य लिखा जो कि 1942 में प्रकाशित हुआ और इसमें नारी संबंधी विषय को बनाया गया है। खासतौर से यह व्यक्त किया गया कि
प्रेम का संबंध शरीर से नहीं है। अनेक पुरुष एक स्त्री से और एक स्त्री अनेक पुरुषों से प्रेम कर सकती। तो चूंकि ये गद्य काव्य है, शुभ्रा नाम से लिखा राम प्रसाद विद्यार्थी रावी ने। प्रिय विद्यार्थियों, ये सभी तथ्य आपको सुमेलित के दृष्टिकोण से भी ध्यान में रखने। हो सकता है कि बदलते हुए पैटर्न में जिस तरीके से आजकल परीक्षाएं हो रही हैं, प्रश्न पत्र के नाम पर लेंदी और बड़े बड़े क्वेश्चन तैयार किए जा रहे हैं, तो हम इसीलिए टेक्स्ट बुक पढ़ा रहे हैं। हम चाहते तो आप सभी को बहुत प्रैक्टिस सेट करवाते, वही पुराने दोराने क्वेश्चन को बार बार रिपीट करवाते, लेकिन नहीं, हमें यह है कि आप पुराने प्रश्नों को तो कर ही लेंगे, नए तथ्यों से और खासतौर से जहां से सवाल पूछे जा रहे हैं उन पर भी आपका ध्यान ले जाना चाहिए। माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीयता के स्वर में पगी अपनी कृति साहित्य देवता लिखा 1943 में, जो कि गद्य काव्य के रूप में है। डॉक्टर रघुवीर सिंह ने लिखा शेष स्मृतियां सन 1936 में, जिसमें मुगल कालीन खंडहरों को आधार बनाकर जीवन के उतार चढ़ाव का चित्रोपम वर्णन किया गया है। यानी कि शेष स्मृतियां देखने से ऐसा लग रहा है कि ये संस्मरण या रेखा चित्र है, लेकिन क्या है, गद्य काव्य है और इसमें मुगल कालीन खंडहरों को आधार बनाया गया है। डॉक्टर रघुवीर सिंह ने इसको लिखा हुआ है। ब्रह्मदेव ने भी गद्य काव्य लिखा, भारत भूमि, शरणार्थी, समस्या आदि विषयों पर लिखा और इसमें आत्मनिवेदनात्मक शैली और संबोधनात्मक शैली का प्रयोग किया गया है। कुछ रचनाएं हैं जैसे निशीथ। आप सभी के लिए होमवर्क है कि वाक्यांश के लिए एक शब्द का प्रयोग भी किया जाता है निशीथ के लिए, ठीक है। तो निशीथ गद्य काव्य लिखा ब्रह्मदेव ने। इसके अलावा इन्होंने लिखा आंसू भरी धरती, उदीची, ये 3 रचनाएं इनकी महत्वपूर्ण है, क्रमशः 1945, 1948 और 1956 में लिखा हुआ है। रंगनाथ दिवाकर ने अंतरात्मा से नाम से गद्य काव्य लिखा, सन 1951 में इसका प्रकाशन हुआ। भक्त हृदय की भावनाओं को मौलिक ढंग से इसमें व्यक्त किया गया है। राजेंद्र सिंह ने खलील जिब्रान की शैली का अनुसरण करते हुए गंभीर जीवन सत्यों को मौन के स्वर 1951 के माध्यम से व्यक्त किया है। महावीर शरण अग्रवाल ने रविन्द्रनाथ ठाकुर की शैली के अनुकरण पर गुरुदेव नाम से गद्य काव्य लिखा, सन 1953 ईस्वी में। अरविंद की विचारधारा का भावपूर्ण निरूपण भी इसमें किया गया है। अगर इन सभी गद्य काव्यों को हम एक नजर संक्षेप में डालें तो हो सकता है कि आपका रिवीजन भी हो और तुरंत आपके दिमाग में बैठ जाए। वियोगी हरि श्रद्धाकण 1949 में, चतुर्सेन शास्त्री मरी खाल की हाय 1939 में, जवाहर चतुर्सेन शास्त्री ने लिखा 1946 में, राजनारायण मेहरोत्रा रजनीश ने लिखा आराधना 1939 में। आपके दिमाग में बैठ गया होगा कि प्रेमिका को प्रभु मानकर इसमें वर्णित किया गया है। दिनेश नंदिनी चौरडिया डालमिया ने कई गद्य काव्य लिखे, जिसमें कि आपने इसको अपने दिमाग में रखा ही होगा, हम भी बता दे रहे हैं आपको। लगभग 5 यहाँ पर गद्य काव्य उनके दिखाई दे रहे हैं, क्रमशः शारदिया 1939, दोपहरिया के फूल 1942, वंशीरव 1945, उन्मन 1945। उन्मन में संधि है, आप सभी होमवर्क के दृष्टिकोण से इसको जरूर देखिए। प्रिय विद्यार्थियों, कई बार विद्यार्थी कहते हैं कि आप व्याकरण पर प्रैक्टिस सेट कराइए, खूब प्रैक्टिस सेट कराइए। एक विद्यार्थी ने लिखा कि सर 125 क्वेश्चन अगर आप हुबहू पीजीटी के पैटर्न पर करा देते तो हमारे अंदर का डर खत्म हो जाता। ये डर तो कभी नहीं खत्म होगा, जब तक सांस चलती रहेगी डर बना रहेगा, ठीक है। तो आप क्यों नहीं ऐसी पढ़ाई करें, तैयारी करें कि एक नहीं सैकड़ों प्रैक्टिस सेट कर लें। तो आपको हमने स्पेस दिया था ताकि आप संधि को ध्यान में रखें और दिनेश नंदिनी डालमिया की जो भी गद्य काव्य हैं उनको भी ध्यान रखें। अज्ञेय चिंता 1941 में, तेज नारायण काक निर्जर और पाषाण 1943 ईस्वी में, जो कि पीजीटी में क्वेश्चन आया हुआ था। राम प्रसाद विद्यार्थी रावी शुभ्रा 1942 में। माखनलाल चतुर्वेदी साहित्य देवता, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में खूब आता है। कई लोगों ने लिखा, कोई ग्राम देवता लिखा, कोई साहित्य देवता लिखा, ठीक है। देवता देवता नाम से बहुत सारी रचनाएं हैं, तो इसको भी आप अपने दिमाग में रखिए जब भी किताब खोलिए, और मिलता जुलता अगर तथ्य आए तो जरूर उसको आप इंडिकेट, स्टार इत्यादि लगा के अपने नोट्स बुक में लगा के रखिए, ठीक। इसके बाद डॉक्टर रघुवीर सिंह ने लिखा शेष स्मृतियां 1936 में। ये भी तथ्य खूब पूछा जाता है, आप उम्मीद है कि ध्यान रखेंगे।
ब्रह्मदेव ने लिखा निशीथ 1945 में, आंसू भरी धरती 1948 में, उदीची 1956 ईस्वी में, रंगनाथ दिवाकर ने लिखा अंतरात्मा से 1951 में, राजेंद्र सिंह ने लिखा मौन के स्वर 1951 में, महावीर शरद अग्रवाल ने लिखा गुरुदेव 1953 ईस्वी में। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये सभी छायावाद के बाद लिखे गए गद्य काव्य थे। अब हम बात करेंगे कि शुरुआती दौर में जो गद्य काव्य लिखे गए थे अब वो कौन कौन से हैं। तो आखिरकार ये गद्य काव्य क्या है? हम काव्य तो पढ़ते थे, लेकिन गद्य काव्य क्या है? गद्य काव्य से अभिप्राय उस रचना से है जिसमें वैयक्तिक आशा निराशा, सुख दुख आदि घनीभूत भावनाओं को साधारण गद्य से भिन्न भावपूर्ण गद्य में व्यक्त किया जाता है। उसमें संवेदनशीलता एवं रसात्मकता तो छंदोबद्ध काव्य के समान ही होती है, लेकिन माध्यम गद्य होता है। तो इससे भी संबंधित क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो गद्य काव्य है उसमें तो एक चीज आप देखेंगे जो भावपूर्ण, ठीक है, साथ में संवेदनशीलता और रसात्मकता इसकी खास विशेषता है, लेकिन इसका माध्यम क्या है? पद्य न होकर गद्य है। हिंदी में इस प्रकार की रचनाएं रविन्द्रनाथ ठाकुर की प्रसिद्ध कृति गीतांजलि के प्रभाव स्वरूप लिखी गई। यानी कि रविन्द्रनाथ ठाकुर जिन्होंने कि राष्ट्रगान इत्यादि लिखा और बांग्ला साहित्य संस्कृति पूरे को आप जानते हैं, रविन्द्रनाथ ठाकुर का बहुत बड़ा रोल रहा। तो उन्होंने जो गीतांजलि लिखा उसका प्रभाव हिंदी के लेखकों पर भी पड़ा। उन्होंने भी गद्य काव्य लिखा, जिसमें राय कृष्ण दास का नाम सबसे पहले यहाँ पर लेना पड़ेगा, जिन्होंने साधना 1917 में, संलाप 1927 में, प्रवाल 1929 में, प्रवाह 1931 और छायापथ 1931 में लिखा। तो राय कृष्ण दास की रचनाओं को जरूर ध्यान में रखिए। साधना, संलाप, प्रवाल, प्रवाह और छायापथ। छायापथ उस दौर में लिख रहे हैं जब खुद छायावाद का दौर चल रहा है। कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि छायापथ किसका गद्य काव्य है, तो वो है राय कृष्ण दास। इसके अलावा इन्होंने साधना, संलाप, प्रवाल और प्रवाह नाम से लिखा हुआ है। वियोगी हरि ने लिखा तरिंगड़ी, अंतर्नाद, भावना और प्रार्थना। इन्होंने भी कम से कम आप देख रहे हैं कि 4 रचनाओं को किया, तरिंगड़ी, अंतर्नाद, भावना और प्रार्थना। पीजीटी के एग्जाम में पूछा गया था कि राय कृष्ण दास की रचना नहीं है, तो पूरे विकल्प दिए गए थे वियोगी हरि के, ठीक है, मतलब दिए गए थे राय कृष्ण दास के, उसमें से एक जो ऑप्शन था वो वियोगी हरि का था। तो इसी तरीके से पास के मौजूद तथ्यों से संबंधित क्वेश्चन बनते रहते हैं। आप अंतर करके रखिए कि तरिंगड़ी, अंतर्नाद, भावना, प्रार्थना वियोगी हरि की है और बाकी साधना आप देख रहे हैं कि राय कृष्ण दास ने जिसमें लिखा साधना ना लगा हुआ है और बाकी इनमें तो 2 रचनाओं में ना लगा हुआ। कुल मिलाकर थोड़ा सा अपने दिमाग को कंसंट्रेट करके याद करना है, बाकी एग्जाम में क्वेश्चन पेपर देखते ही आप खुद समझ जाएंगे किसकी कौन रचना है, अगर अच्छे से तैयारी की है तो। राय कृष्ण दास, वियोगी हरि के बाद चतुरसेन शास्त्री का नाम आता है, जिन्होंने अंतस्थल 1921 में लिखा और तरलाग्नि लिखा 1936 ईस्वी में। तो आप देख रहे हैं तरिंगिणी यहाँ पर है, यहाँ पर तरलाग्नि। तो ध्यान रखना कि ये चतुरसेन शास्त्री ने 2 लिखा गद्य काव्य, अंतस्थल और तरलाग्नि, क्रमशः 1921 और 1936 ईस्वी में। इसके बाद एक महिला रचनाकार का नाम आप देख रहे हैं दिनेश नंदिनी चौरडिया ने लिखा शबनम और मौक्तिक माल। तो इनको भी ध्यान रखिए। शांति प्रसाद वर्मा ने लिखा चित्रपट, तेज नारायण काक ने लिखा मदिरा, ठीक है। शांति प्रसाद वर्मा ने चित्रपट लिखा 1932 में, तेज नारायण काक ने मदिरा लिखा 1935 में। और क्या कारण है कि उन्होंने मदिरा लिखा होगा? ये वो दौर है, आप देखेंगे धीरे धीरे इसी के समानांतर एक दौर और चल रहा है जिसका नाम है हालावाद, जिसके केंद्र में मधु यानी हरिवंश राय बच्चन की जितनी भी रचनाएं पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये वो दौर है, यूं ही नहीं लिख दिया है मदिरा, वो भी अपने समय से प्रभावित रहे होंगे। भंवरलाल सिंधी ने लिखा वेदना 1937 में, रावी ने लिखा पूजा 1937 में। यानी कि ऊपर जितने भी नाम हमने बतलाए थे वो सभी मुख्य रूप से गद्य काव्य के थे, और यहाँ पर आप शांति प्रसाद वर्मा, तेज नारायण काक, भंवरलाल सिंधी, रावी, इनसे संबंधित सवाल भी पीजीटी में आया हुआ था।
तो आपको टीजीटी के लिए थोड़ा सा अलर्ट रहना पड़ेगा। अगर हम शांति प्रसाद वर्मा की रचनाओं का मूल्यांकन करें तो उसमें आध्यात्मिकता मूल रूप में है, साथ में प्रकृति में ईश्वर के दर्शन किए गए। तेज नारायण काक ने अपने संवेदनशील मन के उद्गारों को खलील जिब्रान की दृष्टांत शैली में व्यक्त किया है। ये इंपॉर्टेंट तथ्य है, खलील जिब्रान। एक चीज और आप देखेंगे कि जो हरिवंश राय बच्चन इत्यादि रहे हैं, उन्होंने भी जो लिखा हुआ था एक खास उमर खयाम इत्यादि से प्रभावित थे। यहाँ पर खलील जिब्रान से ये प्रभावित है, तेज नारायण का। ठीक, भंवरलाल सिंधी ने भी लिखा जिसमें कि रहस्य ज्यादा था, अज्ञात सत्ता के सानिध्य की ललक दिखलाई पड़ती है और आकुल व्याकुल रहने वाले मन के विरह उद्गार को लाक्षणिक शब्दों में प्रस्तुत करने का प्रयास किया। राधा स्वामी संप्रदाय में दीक्षित राम प्रसाद विद्यार्थी रावी ने, जो यहाँ पर अभी हमने रावी बतलाया था, उनका नाम क्या हो गया? जो यहाँ रावी हैं ये राम प्रसाद इनका नाम है, ध्यान रखिए, राम प्रसाद दीक्षित विद्यार्थी, बल्कि राम प्रसाद विद्यार्थी ने रावी नाम इनका उपनाम है, ने बहुत ही सरल बोधगम्य भाषा में निराकार के प्रति समर्पण के साथ साथ विश्व कल्याण की कामना व्यक्त की है अपने गद्य काव्य में। ठीक, तो उम्मीद है कि गद्य काव्य देखा जाए तो नई विधा ही रही है छायावाद के समय में।